हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति का अपना एक सपना तो जरूर होता है कि खुद का घर बनाया जाए और उस घर में सुख शांति से रहा जाए। बहुत सारे लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके और अपने इस सपने को साकार भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन वो उसमें सुखी से रह नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ समस्या आए दिन लगी रहती है। तब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो क्या किया जाए नया घर लेने के बाद कि हम अपने घर में आजीवन सुख शांति से रह सकें और किसी भी प्रकार का कोई दोष हमें न लगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी सब चीजों को जानने का ट्राई करेंगे। आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, घर में सुख शांति से रहने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारा घर जिस भूमि पर बना हो वो भूमि शुद्ध होनी चाहिए, वो भूमि दोष रहित होनी चाहिए, वो भूमि पवित्र होनी चाहिए। अगर उस भूमि पर पहले शमशान हो या वो भूमि किसी से जबरन छीन ली गई हो या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी उस भूमि पर हो और फिर उस भूमि पर यदि हम घर बना करके रहते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी फ्रेंड्स इफेक्ट करती है। भूमि की शुद्धता करने के बाद दूसरी बात आती है गाइस कि हमारा जो घर बन रहा है उस घर में हर एक चीजें जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि एंट्री जो है वो प्रॉपर दिशा में होनी चाहिए, उसके बाद भगवान का जो मंदिर है वो भी प्रॉपर दिशा में होना चाहिए, हमारा किचन रूम प्रॉपर दिशा में होना चाहिए, बेडरूम प्रॉपर दिशा में होना चाहिए, लिविंग रूम प्रॉपर दिशा में होना चाहिए। इन शॉर्ट ये सब चीजें भी एकदम परफेक्टली होनी चाहिए जिससे वास्तु दोष न बने फिर उस घर में। अब गाइस, अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट समय की रियलिटी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लोगों के पास शहरीकरण इतना बढ़ गया है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि जगह कहीं बची ही नहीं है। जिसको जहां जगह मिल जा रही है वो वहां घर बना करके रहने लग रहा है। अब बोले भैया अगर हम ये भूमि दोष देखने जाएंगे तो बहुत सारे लोग बिना घर के ही रह जाएंगे, और उसमें भी आजकल तो पब्लिक फ्लैट में रहने लगी है फ्रेंड्स। अब फ्लैट में कहाँ, अब भूमि ही नहीं है, वो तो हवे में घर है। अब उसमें आप कहाँ पर भूमि की शुद्धता देखेंगे। और दूसरी बात आती है कि फ्लैट तो हमें बने बनाए मिल रहे हैं और आजकल जमीन के घर भी हम देखें तो मोस्ट ऑफ हमें बने बनाए घर मिलते हैं। अब उस बने बनाए घर में जरूरी नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग एंट्री हो, किचन की जगह पर किचन हो, बेडरूम की जगह पर बेडरूम हो। और अगर फ्लैट में रहते हैं तो उसको आप तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते कि भैया हम तोड़ के अपना अच्छे से बना लेंगे, तब तो वास्तु दोष बनना 100% है। भूमि शुद्ध है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए कि ये वास्तु दोष से बचा जा सके, घर में सुख शांति पूर्वक रहा जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही उपाय है कि जब हम घर परचेस करें या सेकंड हैंड भी घर लें तो उस घर में एक नॉर्मल चीज होती है कि जब हम अपना खुद का घर लेते हैं तो एक मटकी लेकर के और उस मटकी के अंदर कलश पूजन करके और फिर घर में प्रवेश करते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड सबसे पहले करना चाहिए हमें वास्तु पूजन, क्योंकि वास्तु पूजन का मीनिंग ही ये होता है कि अगर भूमि में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एंट्री से, फिर भगवान के रूम से, किचन से, या कहीं से भी कोई भी वास्तु दोष बन रहा है तो उन वास्तु दोष में से हमें मुक्ति मिले। इसके लिए फ्रेंड्स जो वास्तु पूजा बताई गई है वो वास्तु पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि घर लिया और फिर प्रवेश करके और फिर सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं कि भैया हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली जिससे हमारे घर में सुख शांति रहेगी। तो बहुत से लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका एक ही उपाय है कि वास्तु दोष निवारण पूजा करनी चाहिए। आपने नया घर लिया तो नए घर के अंदर वास्तु पूजा का मीनिंग ही है कि अगर इस घर के ऊपर किसी की कोई इच्छा रह गई हो, या एक बात मैं आपको और बताऊं फ्रेंड्स कि हमारा घर बनाने के लिए जो मजदूर आए हैं, अब उस मजदूर को अगर समय से उनका वेतन न मिला हो और उनकी भी आत्मा अगर उस घर में दुखी हो तो उसका भी दोष हमें लगता है। उसका दोष बिल्डर को या ठेकेदार को नहीं लगेगा क्योंकि उसका तो धंधा है, लेकिन रहने हम आए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की ऐसी भी कोई इच्छा उस घर के ऊपर रह गई हो तो वो सभी चीजों में से भगवान हमें मुक्ति दें, इसके लिए वास्तु दोष निवारण पूजा फ्रेंड्स की जाती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे लॉजिकली फ्रेंड्स
कि वास्तु दोष पूजा क्यों की जाती है और इसको करना कितना जरूरी है। आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा करिए, वो एक मांगलिक प्रसंग है, लेकिन सबसे पहला कार्य क्या करिए, वास्तु दोष निवारण पूजा। और फ्रेंड्स, ये मुझे अभी सुबह से कोई आइडिया नहीं था वीडियो क्या बनाऊं, लेकिन मैं एक जगह पर गया और ये चर्चा हुई तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूं। मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, मैं सीधा घर आया और खाना खा के डायरेक्ट वीडियो बनाना चालू कर दिया फ्रेंड्स। और एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ गाइस, कि हमारे चैनल पर 60 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हमने। अभी 50 सब्सक्राइबर पूरे किए थे तो मैंने आप सभी लोगों को थैंक यू बोलने के लिए एक वीडियो बनाया था, और अभी मैंने 60 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे किए हैं। मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये छोटे छोटे पल को भी मैं कैद कर रहा हूँ इस कैमरे में, कि आगे चल करके मैं इनको देख करके एंजॉय करूंगा, और शायद अगर अच्छी प्रगति की इस चैनल पे हमने तो हम सब देख करके एंजॉय करेंगे। बाकी इन शॉर्ट यही कहना था फ्रेंड्स, कि जब भी नया घर लें तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमें वास्तु पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी पूजा करनी हो वो सभी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वास्तु पूजा करिए। सारे वास्तु दोषों में से हमें भगवान मुक्ति प्रदान कराएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।